गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, दुनिया की अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। आप गल्फ चले जाओ, आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे चले जाओ, उधर आप रशिया वगैरह में चले जाओ, यूनाइटेड किंगडम में चले जाओ, तो वहां पर है क्या कि जैसे हम प्लेस चेंज करते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। अगर हल्की फुल्की इन्वायरमेंट है तो दिक्कत नहीं। जैसे इंडिया का कल्चर क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती तो बहुत एक्सट्रीम ठंड भी नहीं है ऐसा नहीं है, बट उस लेवल का नहीं है कि जहां परमानेंट ठंडी हो, अच्छा परमानेंट गर्मी ही गर्मी हो। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन कई जगहों की जलवायु ऐसी है जहां पर केवल गर्मी है, केवल ठंडा है। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर व्यक्ति काम कर रहा है या करवा रहा है तो हीट अगर बहुत ज्यादा हो तब भी समस्या होती है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर हो तब भी दिक्कत होती है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि सर अगर व्यक्ति एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर वाले इलाके में अगर काम कर रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रेस या कोल्ड स्ट्रेस जिसे हम लोग पढ़ते हैं। इसी के बारे में आज की पूरी चर्चा रहेगी। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, एंड इवन क्या बचाव लिया जा सकता है उन लोगों के लिए जो लोग इन जगहों पर काम कर रहे हैं या हीट स्ट्रोक या कोल्ड स्ट्रोक के शिकार हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या क्या बचाव दिया जा सकता है ताकि उन्हें हम सेफ रख पाए उन्हें ये चीजें होने के बाद। तो सारी चर्चा इसी पर रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए तो सारी चर्चा यही रहेगी आज कि क्या चीजें होती हैं, क्या हो सकता है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें हम लोग जानेंगे। जैसे आप गांव घरों की अगर हम बात करते तो रेगुलर या ये चीजें आम है हमारे लिए। जैसे होता क्या कि जब हम लोग धूप से बहुत ज्यादा गर्मी से बाहर आते हैं तो घर वाले मना करते हैं कि गर्मी से आते आते तुरंत पानी मत पियो या तुरंत नहाओ मत। तो ये तो एक बेसिक चीजें हैं जो हम लोग घर पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बट इंडस्ट्रियल सेक्शंस के हिसाब से इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला एक सवाल जो आता है कि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ये कितना होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि सर 37 डिग्री सेल्सियस एक ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है। वो एक्चुअल 37 नहीं, वो 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस ये होता है। और फारेनहाइट में भी शायद 96 टू 98 फारेनहाइट टेम्परेचर ये में भी हो। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि यही बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने और घटने पर ही हमें दिक्कत होती है। चलिए जानते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है सर दैट द बॉडी फंक्शन बेस्ट विद इन अ सरप्राइजिंग नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है, कहें कि जो ह्यूमन बॉडी काम करती है, उसके काम करने के लिए जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए वो 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस के बीच का होना चाहिए। तो भाई 36 से 38 के बीच में एक ही अमाउंट आता है ना, 37। इसलिए हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि एवरेज टेम्परेचर ये होता है। फिर आइए, अब ये टेम्परेचर जो है ये घटता और बढ़ता है कैसे? एज पर योर एनवायरमेंट, जहां पर आप काम करोगे उसके ऊपर ये निर्भर करेगा। तो सर दैट व्हेन यू डू हैवी वर्क इन अ हॉट एनवायरनमेंट इंडोर और आउटडोर, यानी कि अगर आप हैवी काम कर रहे हो, यानी कि कोई भारी भरकम काम कर रहे हो, या कहें कि अगर जैसे वजन उठा रहे हो या किसी फिजिकली बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, आप कहां पर? किसी भी बहुत गर्म एनवायरनमेंट में, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, मतलब किसी शेल्टर के अंदर हो या किसी बाहर फील्ड में आप कर रहे हैं, अगर ये चीजें होती हैं तो ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या होगा सर? योर टेम्परेचर रेज्ड, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। योर बॉडी रिस्पॉन्स बाई, और आपकी बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स करने लगती है। क्या रिस्पॉन्स करेगी सर? तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है दैट इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट टू मूव ब्लड एंड हीट। चलिए, होता क्या है, जब बॉडी बाहर धूप में हम काम करते हैं, हमें पसीना होता है, सही बात है।
होता ये है, जैसे आप देखते हैं कि भाई की गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का इंजन ज्यादा यूज किया जाता है, तो उस इंजन को यूज करने के लिए हम क्या उसमें डालते हैं, कूलेंट के फॉर्म में मोबिल। वो कूलेंट का भी काम करता है और उसके फ्रिक्शन को भी कम करता है ताकि इंजन खराब ना हो। हमारी बॉडी का इंजन क्या है, ब्रेन और हार्ट। ये हमारी बॉडी के 90% एनर्जी यही यूज करता है। अगर आप दिन का मान के चलो 100 किलो कैलोरी अगर आप बॉडी आपका एनर्जी बना रही है तो उसका 90% केवल यही दो फंक्शन खाएंगे। कारण क्या है, ब्रेन और हार्ट ये दो ऐसे पार्ट है जो 24/7 को ऑपरेट करना है, ये 1 मिनट के लिए बंद नहीं हो सकता है, इतना समझ लीजिए। तो अब होता क्या है कि इन्हें ठंडा रखने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, अब ब्लड उन ऑर्गन्स की तरफ ना भाग करके स्किन को ठंडा करने के लिए भागेगा। तो जैसे वो उन ऑर्गन्स को छोड़ के स्किन की तरफ भागा, हमने बोला 1 मिनट वो नहीं रह सकते हैं, तो उनके ऊपर असर होना चालू हो जाता है। तो वही कर सर, ये क्या करेगा, इंक्रीज योर हार्ट रेट टू मूव ब्लड एंड हीट। ये आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा ताकि ब्लड को मूव करवा सके और हीट को कम कर सके, अवे फ्रॉम योर ऑर्गन्स एंड टुवर्ड योर स्किन फॉर कूलिंग। तो अब होगा क्या कि जो ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा था, ऑर्गन्स को ठंडा रखना चाहिए था या ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए चाहिए था, अब एक्चुअल में वो ब्लड कहां जा रहा है, आपके स्किन की तरफ भाग रहा है ताकि आपकी बॉडी को ठंडा रखा जा सके। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई बहुत बुरा व्यक्ति अगर होता है, जब वो धूप में जाएगा उसकी बॉडी काली नहीं लाल हो जाती है। कारण क्या है, वो ब्लड जो है वो उसकी स्किन को ठंडा करने का काम कर रहा है। पानी तो अंदर का खत्म हो गया बॉडी का, तो वो दिक्कत होगी। खत्म होने का मतलब क्या कि थोड़ा सा ज्यादा वो पानी उससे निकल रहा बॉडी से। स्वेटिंग, और उससे क्या होगा फिर, स्वेटिंग यानी कि हमें पसीना भी होना स्टार्ट हो जाएगा। योर ब्लड स्वेटिंग टू कूल द स्किन, योर ब्लड एंड द रेस्ट ऑफ द योर बॉडी, यानी कि पसीना होने लगेगा ताकि हमारे स्किन को, हमारे ब्लड को और पूरी बॉडी को वो ठंडा रख पाए। ठंडा रखने का सेंस है जो टेम्परेचर वो मेंटेन कर पाए। ये नॉर्मल केसेस हैं कि अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चीजें चल रही है, ठीक है। बट हमने क्या बोला कि हम एक्सट्रीम वेदर में काम करवा रहे हैं तो क्या दिक्कत होगी। बट व्हेन योर बॉडी कूलिंग सिस्टम कैन नॉट कीप अप विद द हीट, अगर हमारी बॉडी नहीं झेल पाती है तब हमें लगती है प्यास, यानी हमारी बॉडी का अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है अंदर से तो हमें प्यास लगती है, तो हम पानी पीते हैं। ठीक, तो अब क्या कर रहा है सर, दैट बट व्हेन योर बॉडी कूलिंग सिस्टम कैन नॉट कीप अप विद द हीट, अगर आपकी बॉडी सिस्टम हीट के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, भाई बॉडी एक लिमिट तक फंक्शन कर रही है लेकिन हीट बढ़ ही रहा है, हीट घट नहीं रहा है, हीट कम नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, यू डिहाइड्रेट, आपके शरीर में पानी की कमी होती है एंड योर टेम्परेचर रेज अबव 30 डिग्री सेल्सियस, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने लगता है। मतलब हम जो 36 से 38 लेके चले थे, अब हमारी बॉडी टेम्परेचर क्या हुई है, उससे ज्यादा होने लगी है। तो उसके बाद क्या होगा, यू गेट हीट रिलेटेड इलनेस। तो अब अगर ये केस है तो हमें हीट रिलेटेड इशू यानी कि गर्मी की वजह से हमें दिक्कत होना चालू होगी। क्या क्या समस्याएं होंगी अगर 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो, पहला पॉइंट हीट रैशेस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कहें कि घमौरी वगैरह जो होता है, आप देखते हैं गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा होता है तो पीठ पे वो निकल जाते हैं, फुंसी वगैरह निकल जाते हैं, वो दिक्कत होगी हीट रैशेस। प्लग्ड स्वेट ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर आप ध्यान दें तो बहुत, जैसे रोआ होता है, जैसे बोलते हैं ना कि रोआ बॉडी में है, तो वो छोटे छोटे होल्स हैं, बहुत माइनर छोटे छोटे होल्स हैं। वो होल्स क्या होते हैं भाई, उन्हीं में, जैसे आप बोलते हैं ना जो घमौरी होती है कहां होती है, उन्हीं पोर्स को बंद कर देती है वो दिक्कत होगी। हीट क्रैम्प, स्वेटिंग हैज कॉज्ड साल्ट लॉस, मसल्स में क्रैम्प यानी ऐंठन होने लगती है क्योंकि बॉडी से नमक जो है वो निकल रहा है। भाई स्वेट कैसा होता है, सॉल्टी होता है, पसीने का टेस्ट सॉल्टी होगा, नमकीन जैसा होता है, मतलब वो आपकी बॉडी से नमक भी निकल रहा है, तो वो भी दिक्कत होगी। हीट एग्जॉर्प्शन, अब होगा क्या कि जिसे बोलते हैं कि ताव या ताप लगना, वो सिस्टम होगा, बहुत ज्यादा व्यक्ति हांफने लगेगा और हीट स्ट्रोक यानी कि ताव भी लग सकता है। अब क्या होगा, हीट एग्जॉर्प्शन क्या है और हीट स्ट्रोक क्या है,
यानी हीट एग्जॉर्प्शन क्या हो गया और हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक क्या होगा, इसके बारे में आइए आपको समझा देता है। हीट एग्जॉर्प्शन में क्या होता है, कह रहा है व्हेन योर बॉडी कैन नॉट कीप ब्लड फ्लोइंग का मतलब है बहने से, एक फॉलो होता है मतलब पीछा करना, मारना, एक फ्लो होता है मतलब बहना। तो कह रहा है व्हेन योर बॉडी कैन नॉट कीप ब्लड फ्लोइंग बोथ टू वाइटल ऑर्गन्स एंड टू द स्किन फॉर कूलिंग, यानी ये वो कंडीशन है, हीट एग्जॉर्प्शन वो कंडीशन है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ब्लड ऑर्गन्स और स्किन दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है। अभी ऐसा थोड़ी कि आपका जो ब्लड है वो केवल ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है, आपके स्किन को भी, स्किन के पास भी है, स्किन के पास भी उसने मेंटेन करके अपना रखा है। लेकिन जब हीट इतना ज्यादा हो जाए कि हमारा ब्लड हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और स्किन दोनों को एक साथ मेंटेन न कर पाए, तो वो कंडीशन हीट एग्जॉर्प्शन में आती है। एग्जॉर्प्शन या वो बोलिए, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण इसके दिखते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, अब ऐसा तो नहीं कि ब्लड बाहर आके बोलेगा कि भाई कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, आपकी बॉडी पर उसका असर दिखेगा, फंक्शंस में कुछ दिक्कत होंगी, क्या होगा। तो क्या सिम्टम्स है सर, पहला सिम्टम्स है कि वीकनेस, व्यक्ति को थकान महसूस, फीलिंग फेंट, बहुत ज्यादा थकान महसूस करेगा। आप देखते हैं गर्मी में काम करता है व्यक्ति, जब बाहर धूप में, तो नॉर्मल से ज्यादा थकान महसूस होती है। प्रॉब्लम क्या है, बॉडी बाहर से तो काम कर ही रहे, अंदर से उसको और ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ रही है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो ले रही है, वो दिक्कत होगी। हेडेक, हेडेक का मतलब क्या होता है, सर में दर्द भी होना चालू हो जाएगा। ब्रीथलेसनेस, अब सांस लेने में दिक्कत, व्यक्ति आप देखते हैं कि लगता है हांफने, जोर जोर से आदमी सांस लेने लगता है, वो समस्या होगी। नौसिया एंड वोमिटिंग, आप देखते हैं ना कि जिस व्यक्ति को ताव लग जाता है, ताप लग जाता है, वो लगता है उल्टी वगैरह भी करने लगता है। तो नौसिया का मतलब है चक्कर आने लगेंगे, वोमिटिंग, उल्टी व्यक्ति करने स्टार्ट कर सकता है। डिफिकल्टी कंटिन्यूइंग वर्क, और काम को करने में संभव नहीं रहेगा, मतलब काम को भी सही ढंग से हो सकता है कि न कर पाए। क्यों भाई, एक बात बताइए, उल्टी हो रही है, आदमी चक्कर खा रहा है, आप उससे काम करवा सकते हैं, पता चले ज्यादा देर तक रखें तो मारा भी जाएगा। तो अगर ये चीजें हैं तो उसका उपाय क्या देंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे, छोड़ देंगे, ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो क्या ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं, तो सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम क्या है कि भाई बॉडी बहुत ज्यादा हीट हुई, तो काम करिए, उनको लेके जाइए किसी छावदार जगह पे या किसी ठंडे कमरे में, ठंडे का मतलब जहां पर रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, उस जगह पर व्यक्ति को लेके काम करवाइए। तो क्या कह रहा है सर, गेट मेडिकल एड, यानी व्यक्ति का तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड कूल डाउन, और उसे ठंडा करिए। ठंडा करने का सेंस क्या है, मूव टू अ शेडेड एरिया, लूजन क्लॉथिंग, ड्रिंकिंग कूल वाटर, यानी कि आपको छावदार जगहों पर जाना चाहिए, ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे और ठंडा पानी पीने को उसे दीजिए। देखिए अब है क्या, जैसे इंडिया का जो कल्चर था उसके हिसाब से हम लोग पहले धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे, वो कपड़े काफी ढीले ढाले होते थे क्योंकि वार्म कंडीशंस भी अपने यहाँ होती हैं। बहरहाल अब तो जींस वगैरह या उस तरीके के कपड़े आए हैं, तो भाई वेस्टर्न कल्चर है वो, खैर उस पर चर्चा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा सर, तो अब आपको कम से कम इट टेक 30 मिनट, ऐसा नहीं कि आप गए बस पानी पिला फिर काम चालू, नहीं, आपको कम से कम 30 मिनट का टाइम लगेगा टू एटलीस्ट टू कूल द बॉडी डाउन फ्रॉम हीट एग्जॉर्प्शन, यानी कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको नॉर्मल होने में मिनिमम 30 मिनट का समय तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं करोगे तो यही हीट एग्जॉर्प्शन हीट स्ट्रोक में भी बदल सकता है, यानी वहां पर हीट स्ट्रोक की भी दिक्कत हो जाएगी। यानी एक हुआ कि भाई ताव लगा है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन अब क्या है, हीट स्ट्रोक का सेंस क्या है, अब केस सीरियस हो चुका है, व्यक्ति अब ज्यादा सीरियस है। सीरियस का सेंस क्या है कि ये इतना नुकसान हो सकता है कि व्यक्ति इवन मारा भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे। देखिए, तो हीट एग्जॉर्प्शन तो ठीक है, उसका ट्रीटमेंट आप वर्कप्लेस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल चीजें केसेस में भाई व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा ताप लग रहा है, मतलब भाई दिक्कत हो रही, काम रोको और चलो, ये नॉर्मल केसेस तो ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि व्यक्ति उस जगह पर काम कर दिया है ज्यादा और अब वो हीट एग्जॉर्प्शन कन्वर्ट हो चुका है हीट स्ट्रेस में, सॉरी हीट स्ट्रोक में। तो हीट स्ट्रोक का सेंस क्या है कि अब ये नॉर्मल केस नहीं रहा,
हीट एग्जॉशन का सिस्टम क्या है कि व्यक्ति को आप थोड़ी देर बैठा दोगे, वो बॉडी उसकी कूल हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन हीट स्ट्रोक के पास या हीट स्ट्रोक तक आने का मतलब यह है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मतलब अब अगर उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ तो हम मारा भी जा सकता है, ठीक है। और वही चीज कह रहा है सर दैट यू कैन डाई फ्रॉम इट, व्यक्ति इससे मारा भी जा सकता है, बिकॉज योर बॉडी हैज यूज्ड अप ऑल इट्स वाटर एंड सॉल्ट एंड कैन नॉट कूल इटसेल्फ। क्योंकि ये वो केस होता है जब बॉडी का सारा पानी सूख चुका है, इवन नमक भी आपकी बॉडी से खत्म हो चुका है, यानी बॉडी में अब पानी बचा नहीं है, सारा पानी खत्म हो चुका है, नमक भी खत्म हो चुका है, और हमारी बॉडी अभी भी ठंडी नहीं हुई है। योर टेम्परेचर रेज टू डेंजरस लेवल, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी बॉडी टेम्परेचर बहुत हाईली इंक्रीज हो रहा है। अब ये दिक्कत है, हमारी बॉडी में पानी है नहीं, नमक बचा नहीं है, बॉडी को ठंडा कौन कर रखेगा? तो ब्लड बचा है, तो ब्लड क्या करेगा? ऑर्गन को साथ छोड़ देगा और स्किन की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो जैसे क्या होगा, तो यही पर केस आता है कि अब यहां पर दो केसेस होंगे, या तो व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाए या तो ब्रेन फेल हो जाए, आदमी खत्म। क्योंकि इन दोनों में से कोई एक का फंक्शन अगर बंद हुआ तो आदमी गया, तो वो चीज रहेंगे। तो क्या सिम्टम्स इसके होते हैं भाई? तो कह रहा है कंफ्यूजन एंड इरिटेशनल बिहेवियर, व्यक्ति कंफ्यूज होगा, उसको दिमाग में चीजें अलग अलग चलेंगी, वो चीजों को डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो इन चीजों को डिसाइड नहीं कर पाएगा, नुकसान उसका होगा, वो दिक्कत है। फिर कह रहा कंक्लूनेस, इसका मतलब क्या है? जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं मसल क्रैम्प होता है। मसल क्रैम्प का मतलब क्या होता है? एक बार इसी का सिनोनिम है, उसका मतलब होता है कि बॉडी में ऐंठन, मतलब जिसे लगता है कि मसल्स अकड़ गए हैं, ऐसा फील होगा। यानी कि अगर वो अपनी बॉडी को मूव करवाना चाहता है तो काफी दर्द भी, यानी काफी पेन उसको होगा। अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? व्यक्ति बेहोश होगा, यानी अपनी होश की अवस्था को वो खो रहा है, बेहोशी धीरे धीरे उसको आने लगेगी, चक्कर खाएगा, वो गिरेगा। नो स्वेटिंग, पसीना नहीं होगा। पसीना क्यों नहीं होगा? देखिए पसीना तभी हो रहा है जब बॉडी में पानी है, पानी बचा नहीं है तो पसीना तो होने वैसे रहा, तो नो स्वेटिंग। हॉट ड्राई स्किन, व्यक्ति का शरीर गर्म होगा और सूखा होगा। आप देखते हैं व्यक्ति का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत तेज बुखार होता है, तो पसीना नहीं आता उस केस में, क्योंकि बॉडी में पानी है नहीं। पानी आएगा कहां से? पसीना के लिए पानी चाहिए हमको, वो चीज है। हाई बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 40 डिग्री सेल्सियस या मोर, केवल 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर व्यक्ति को बहुत तेज प्यास लगती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो आदमी मर भी जाएगा, इतना टेम्परेचर है, ठीक। तो भाई ये समस्या तो है, गंभीर भी है, प्रॉब्लम भी है। ऐसा हो सकता है वर्क प्लेसेस पे, हो सकता है भाई नाइजीरिया वगैरह जैसे देशों में, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह में ही है, या अभी आप इधर अपने यहाँ राजस्थान वगैरह में देख लें, तो वहां पर ये चीजें हो सकती हैं। गर्मी के दिनों में राजस्थान का टेम्परेचर 55-56 तक चला जाता है कभी कभी, तो दिक्कत तो है। तो चलिए जानते हैं कि सर अगर ऐसा हो तो क्या ट्रीटमेंट उन लोगों को हम दे सकते हैं। अब भाई ऐसा है कि जब बाहर काम हो रहा है तो अकेले तो काम कर नहीं रहा होगा व्यक्ति, उसके साथ कोई ना कोई होगा ही होगा। तो कह रहा है इफ अ कोवर्कर शोज सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक यू शुड एक्ट फास्ट। अगर आपको दिख रहा है कि आपके साथ का वर्कर या आपके पास काम कर रहा व्यक्ति इस तरीके की समस्या से जूझ रहा है, देन आपको तेजी के साथ एक्शन लेना होगा। मतलब आपको बहुत तेजी के साथ रिस्पॉन्स करना होगा। क्यों? ये पहले से ही एक इमरजेंसी केस है। अगर यहां पर आप लापरवाही करते हो, अगर आपसे डिले होता है तो व्यक्ति मारा भी जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम, ये वो केस नहीं कि आप उसको पानी उसको बैठा के छांव पे वो करवा लोगे, वो हीट एग्जॉशन के केस में, इस केस में वो नहीं चलेगा। आपने बैठाया लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, तुरंत इमरजेंसी, तुरंत फोन करिए एम्बुलेंस के पास कि सर ये इमरजेंसी है, यह सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा। तो ये कह रहा सर कॉल द लोकल इमरजेंसी नंबर और गेट द वर्कर टू द हॉस्पिटल, यानी या तो इमरजेंसी नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलवाइए या वर्कर को हॉस्पिटल ले जाइए।
कुल मिलाकर के व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। उसके बाद टेक अग्रेसिव स्टेप टू कूल द वर्कर डाउन। अब आपको वर्कर के बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना है, तो उसके लिए आपको जो करना पड़े करो। तो जो करना पड़ेगा सेंस क्या भैया, टब में पानी भरो, ठंडा पानी भरो, उसमें उसको डालो, उसको रखो थोड़ी देर। अरे ज्यादा से ज्यादा बुखार है, थोड़ा सा तबीयत सर्दी जुकाम जो हो जाए जान तो बच जाएगी। तो ये कह रहा सर टेक एग्रेसिव स्टेप टू कूल द वर्कर डाउन, यानी वर्कर को ठंडा करने के लिए जो भी करना पड़े अब आप करिए। तो क्या कर सकते हैं, इमर्स इन अ ट्यूब ऑफ कूल वाटर और कूल शावर, उसको तुरंत ले आकर के ठंडे पानी में गर्दन तक डुबाइए, रखिए, भिगोइए उसकी बॉडी को, स्प्रे विद होस या पाइप से उसके ऊपर पानी डालते रहिए। रैप इन अ कूल, ठंडी चीज में लपेट करके रखिए, मतलब गीले कंबल में उसको लपेट के रखिए। वेट शीट एंड फैन रैपिडली, यानी कि गीले चादर पर लेटाइए, गीले चादर से उसको लपेट दीजिए, पंखा उंखा चालू कर, मतलब जितना हो सकता है उसको उतना ठंडक देने का प्रयास करिए, या उसके आसपास के एनवायरनमेंट को इतना ठंडा करिए कि बॉडी में कम से कम नमी बनी रहे। प्रॉब्लम क्या है, बॉडी का पानी सूख चुका है, बॉडी में पानी है नहीं, तो हमको बाहर से पानी उस पर देना पड़ा ताकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा डाउन हो, ब्लड स्किन को छोड़ करके अपना फंक्शन जो है उसको कर पावे, वो आप ये काम करेंगे। उसके अलावा अगर वर्कर बेहोश हो चुका है या वर्कर बेहोश हो रहा है, डोंट गिव देम एनी टू ड्रिंक, उसे कुछ भी पीने के लिए मत दीजिए। अगर वो बेहोश है या बेहोश हो रहा है उसको कुछ पिलाइए मत, क्योंकि हो सकता है मान लिया पिला चाह करके कुछ दिक्कत अगर हो जा रही है, चाहे समस्या भी हो सकती है, तो उसे पिलाइए मत। अगर वो बेहोश हो रहा है तो बिल्कुल मत पिलाइए। अगर मान लीजिए सर हीट स्ट्रेस हुआ तो कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे मान लीजिए व्यक्ति को लग रहा है कि हीट स्ट्रेस हो सकता है या चीजें ऐसी हो सकती हैं, या हम काम कर रहे हैं, काम करने के तो हमें पता है कि हीट स्ट्रेस की दिक्कत हो सकती है, तो क्या बचाव लें। ये तो रहा कि भाई होने के बाद क्या करेंगे, सवाल ये कि होने से पहले क्या बचाव लिया जा सकता है, यानी हम क्या ऐसा करें कि ये जो हीट स्ट्रेस की बात हो रही है, जो हीट स्ट्रेस की नौबत है वो आए ही नहीं। क्या करें, तो कुछ तो कर सकते हैं हम। तो चलिए जानते हैं कि उस केस में हम क्या करेंगे सर, कंट्रोलिंग हीट स्ट्रेस में कैसे हम हीट स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्या, लेट वियर लाइट, हल्के कपड़े पहनिए, लूज क्लॉथिंग दैट अलाउ स्वेट टू एवेपोरेट, यानी कि हल्के कपड़े पहनो, ढीले ढाले कपड़े पहनो, ताकि पसीना जो है बाहर निकल सके, भाप बन के निकल जाए, क्योंकि भाई बॉडी पर रैशेज भी आ रहे थे, वो चीज। लाइट कलर गारमेंट एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सन, जितना हल्का कलर का कपड़ा आप पहनोगे वो उतना ही कम रंग को एब्जॉर्ब करेगा। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि किसी चीज का कलर दिखता जो है वो एक्चुअल होता नहीं है, बशर्ते वो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमें शो करेगा। अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के गर्मी के दिन में जाओगे आपका शरीर पक जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि व्हाइट कलर के शर्ट्स पहनने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कलरलेस, उसमें कलर ही नहीं है कोई। अरे व्हाइट कलर का मतलब भाई कोई कलर नहीं है, तो आपको कहा था लाइट कलर पहनो ताकि गर्मी कम से कम हो। ये काम आपको करना होगा। ड्रिंक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर 8 oz एवरी हाफ आवर, यानी कि हर आधे घंटे में एक गिलास पानी कम से कम पीजिए। यानी 200 से 250 ml की गिलास है, उससे क्या करिए कम से कम भाई हर आधे घंटे में एक गिलास पानी आप पीजिए। अगर प्यास नहीं लगी है तब भी, आपको प्यास लगती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, तब आपको प्यास लगी है। आधे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो हमको बहुत जोर से प्यास लग जाती है। अब वो एक का आप इग्नोर किए, 2 हुआ 3 हुआ तो फिर 10 पहुंचने में समय नहीं लगेगा, और 1-2 टेम्परेचर बढ़ने पर तो बॉडी पूरा फंक्शन खराब कर देगी अपना। तो उसके बाद क्या करें, डोंट वेट अंटिल यू आर थर्स्टी, यानी कि प्यासे होने का इंतजार मत करें, प्यास लगी तो पी लेंगे, नहीं, हर आधे घंटे में 1-1 गिलास पानी कम से कम पीते रहे, ताकि बॉडी में वाटर का जो सिस्टम है वो बना रह पाए। उसके अलावा अवॉइड 8 oz है, ये अमाउंट बता रहा है कि 250 ml का जो है वो होना चाहिए, वो एक अमाउंट बता रहा है क्या है वो, 8 oz है ये। चलिए फिर कह रहा, अब पानी अगर हम पी रहे हैं तो पानी पिएंगे तो वो पसीने के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि व्यक्ति टॉयलेट करे, सही है, पसीना ज्यादा होगा तो बाहर निकल जाएगा। कॉफी वगैरह, कॉफी आप पी लिए, आप कोल्ड ड्रिंक पी लिए, आप टी पी लिए, तब
वो पसीने के माध्यम से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पानी नहीं है। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया है, अगर आपने टी पी है, तो वो पसीने के माध्यम से बाहर नहीं आता कभी भी। अब उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा टॉयलेट, और ऐसा नहीं कि टॉयलेट करेंगे तो पूरा कोल्ड ड्रिंक ही बाहर निकल जाएगी, उसके साथ पानी भी आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी से एक तो पसीने से पानी निकल रहा है, ऊपर से टॉयलेट से भी पानी निकलना चालू हो गया, तो सेंस क्या हुआ, बॉडी में दोनों तरफ से पानी पसीना निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो बॉडी से ओवरऑल पानी का लेवल तो कम हुआ भाई। तो वही कह रहा है, अवॉइड कॉफी, टी, बियर, अदर ड्रिंक दैट मेक योर यूरिनेट फ्रिक्वेंटली, यानी कि कभी भी ऐसी चीजों को मत पीजिए जिससे आपको पेशाब जाने की जरूरत पड़े, क्योंकि चाय, कॉफी ये सब आप पीते हो ठीक है, लेकिन वो सारा पसीने के माध्यम से थोड़ी बाहर निकलेगा। कुछ सेक्शन जो है बचे रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाथरूम जाना पड़ेगा। बार बार बाथरूम जाएंगे तो बार बार बॉडी से पानी भी बाहर निकलता रहेगा, वो दिक्कत होगी। उसके अलावा भाई गर्म माहौल में हम पहले से पड़े हैं, तो खाना गर्म खाने का प्रयास न करें। ये कब है, ये हीट स्ट्रेस के पहले, मतलब आप काम कर रहे हो उस दौरान क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि हीट स्ट्रेस की नौबतें ना आए, ये उस केस के लिए है। फिर कह रहा है अवॉइड ईटिंग हॉट, यानी किसी भी गर्म चीजों को खाने का प्रयास मत करिए। सऊदी अरेबिया वगैरह में यार वर्कर वाले चाय पीते हैं सब उसी में, और थोड़ा नहीं 1 लीटर चाय पी जाते हैं सब, तो भैया 1 लीटर चाय पी रहा है, वो हीट स्ट्रेस होगा नहीं तो होगा क्या उसका। अब कहेंगे सर हमारी तबीयत खराब हुई, सर हमारा ट्रीटमेंट करो, भाई तुम अपने लेके खुद झेल रहे हो, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा है दैट हैवी मील्स दैट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी कि कोई भी बहुत भारी जैसे बर्गर पिज्जा लेके खा रहे हैं, ये चीजें नहीं खानी चाहिए, या कोई बहुत गर्म आइटम जो उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना चालू हो जाता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है। फिर क्या कह रहा है, दैट रिमेंबर, याद रखिए, दैट योर फिजिकल कंडीशन कैन रिड्यूस योर एबिलिटी टू डील विद द हीट। अगर आपके शरीर की क्षमता घटी, अगर आपकी बॉडी का, अगर आपने जिसे खाना पीना चाहिए इस तरीके से कुछ किया, यानी शरीर जितना कमजोर, आप बीमारी से उतना ही कम लड़ पाइएगा। सही है भाई, एक हेल्दी व्यक्ति है तो उसको बीमार पड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर व्यक्ति शरीर से खुद ही कमजोर तो उसके ऊपर बाकी चीजों का असर भी काफी तेजी के साथ होगा। तो वही कह रहा है सर, दैट योर फिजिकल कंडीशन कैन रिड्यूस योर एबिलिटी टू डील विद द हीट, यानी कि अगर आपकी फिजिकल कंडीशन गड़बड़ है तो आप हीट से डील नहीं कर पाइएगा। उस केस में आपकी एज, आपका वेट, आपके फिटनेस, आपकी हेल्थ कंडीशन, जैसे कि कोई हार्ट डिजीज ना हो, हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी वगैरह की दिक्कत ना हो, ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आप वहां पर कितनी देर तक काम कर पाइएगा या कर सकते हैं। तो ये चीजें हुई। रिसेंट इलनेस, अभी मान लिया किसी हाल फिलहाल की बीमारी से आप उभरे हो तो इसे थोड़ी आप कवर कर पाइएगा। क्या हुआ? ठीक है। और मेडिकेशंस कैन ऑल अफेक्ट योर एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, यानी कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रभावित कर सकती हैं हीट स्ट्रोक के केस में, यानी कि आपकी बॉडी, आपका वेट, आपकी एज, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है, कोई समस्या या किसी हाल फिलहाल की बीमारी से आप उभरे हो तो वो समस्या इसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें रहेंगी। ठीक है, तो हमने ये जाना कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या बचाव ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर अगर आप ध्यान दें तो जो वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके वर्कप्लेस पर काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें इन चीजों से बचा सकते हैं। ये चीजें होनी चाहिए, जरूरी भी है कि ताकि वर्कर्स को सेफ रखा जा सके। जैसा कि आपकी जॉब है, आपकी बेसिक जॉब है भाई कि एनवायरमेंट, प्रॉपर्टी और वर्कर, इन तीनों को आपको बचाना है। और ये जरूरी थोड़ी कि ये केवल वर्कर के साथ होगा, सुपरवाइजर हैं, वर्कप्लेस पर सेफ्टी वाले हैं, उन सभी के साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा, आपको उन्हें बचा करके चलना होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोल्ड स्ट्रेस क्या है, उसके क्या बचाव हैं, क्या उसके नुकसान हैं, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।